हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस स्क्रीन पर आपको कुछ एक क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्लांट एनाटॉमी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा +1 बायोलॉजी का। तो ये वहाँ से क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट दी प्लांट अनाटॉमी। तो प्लांट अनाटॉमी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आते हों तो आप प्लीज़ इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अदरवाइज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आज एक टेस्ट था तो उस टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। और ये नीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखें कि आपका नीट 2026 के लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एनाटॉमी ऑफ प्लांट ये कवर अप करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो आराम से विजुलाइज हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन जो है वो देखें, इस क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है, ज़रा देखने की कोशिश करें कि ये है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसको जूम कर दूं तो इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है वेल डेवलप्ड पिथ इज़ प्रेजेंट इन। तो जो भी वेल डेवलप्ड पिथ होती है वो कौन से इसमें प्रेजेंट होगी। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है मेज स्टेम एंड मैंगो रूट। सेकेंड ऑप्शन दिया है मैंगो रूट एंड मेज स्टेम, मैंगो रूट एंड मेज रूट, और साथ में दिया है मैंगो स्टेम एंड मेज रूट। तो बेटा इतना तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास वेल डेवलप्ड पिथ होता है ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ पे है। तो वेल डेवलप्ड पिथ का जो कॉन्सेप्ट आता है ये आता है हमारे पास मोनोकॉट रूट और साथ में डाइकॉट स्टेम में। कहाँ पर आता है, ऑप्शन क्या है इसके लिए कि यहाँ पर आंसर ये होना चाहिए कि आपके पास मोनोकॉट की रूट आनी चाहिए और साथ में डाइकॉट का स्टेम आना चाहिए। अब आप खुद ही देख लो कि रूट कौन सी है और स्टेम कौन सा है। ठीक है जी। तो देखिए, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मेज स्टेम और साथ में मैंगो रूट। तो क्योंकि मेज जो है वो मोनोकॉट है, मोनोकॉट है, ठीक है जी। और रूट जो है वो किसकी बताई हुई है, मैंगो की बताई हुई है। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है मैंगो का रूट और साथ में मेज की स्टेम। तो भाई ये ऑप्शन भी गलत है, क्यों? क्योंकि मेज की स्टेम जो है वो तो अनडिफरेंशिएटेड होती है। उसके बाद दिया हुआ है आपके पास मैंगो का रूट और मेज की रूट, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास डाइकॉट स्टेम जो कि आपका मैंगो का है और मोनोकॉट रूट जो कि आपके मेज में होती है। तो राइट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा आपके पास आ रहा है, राइट ऑप्शन है आपके पास डी, और डी है हमारे पास मैंगो स्टेम एंड मेज रूट। तो क्वेश्चन नंबर 92 जो मैंने यहाँ पर डाला है इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है आपके पास मैंगो स्टेम एंड मेज रूट। होपफुली ये क्वेश्चन आपको और ऑप्शंस आपको समझ आई होंगी। पता नहीं कितनी बार नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है मैं आपको फोकस करवाऊँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन बुली फॉर्म सेल के रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये बनाया हुआ है कि जो बुली फॉर्म सेल होती हैं भाई वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको ये समझ आए। तो देखिए, बुली फॉर्म सेल, बुली फॉर्म सेल को आप मोटर सेल भी बोलते हैं। जो आपकी बुली फॉर्म सेल हैं बेटा, इन बुली फॉर्म सेल को आप क्या बोलते हैं, मोटर सेल भी बोलते हैं। इनका मेन काम कर्लिंग, अनकर्लिंग, रोलिंग, अनरोलिंग, ग्रासेस में इनका बहुत बड़ा योगदान आता है। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट यहाँ पे दे दिया ग्रासेस, तो ग्रासेस के केस में ये सेल पाई कहाँ जाती हैं, ये पाई जाती हैं इनके अडैक्सियल सरफेस में। तो अडैक्सियल सरफेस की जो एपिडर्मल सेल होती हैं उनकी मॉडिफिकेशन से हमारे पास क्या बनती हैं, मोनोकॉट लीफ की या ग्रासेस के लीफ की बुली फॉर्म सेल्स। तो कौन सा सरफेस होता है, ये अडैक्सियल सरफेस होता है। ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन किया भी हुआ है कि अडैक्सियल सरफेस ऑफ ग्रासेस जो है वो आपके पास बुली फॉर्म सेल
बनाता है। और ये मोटर सेल होती हैं जो कि ग्रासेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ग्रासेस आप सबको पता है ये हार्श कंडीशंस को टॉलरेट करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डैक्सिल सरफेस ऑफ द ग्रासेस। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ। और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ प्रेजेंट इन। डॉर्सी वेंट्रल लीफ वो लीफ होता है, आप इस लीफ को भाई बाईफेशियल लीफ भी बोलते हैं। क्यों बाईफेशियल? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस क्लियर कट आपको देखने को नज़र आती हैं। तो जो आपकी डॉर्सी वेंट्रल लीफ हैं ये प्रेजेंट कहाँ होंगी? तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ की जो प्रेजेंस देखी गई है ये देखी गई है डाइकॉट में। ऑब्वियसली डाइकॉट, मोनोकॉट इसका आंसर होगा नहीं। और मैंगो, क्योंकि मैंगो भी डाइकॉट ही है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऑप्शन को फ्लिप किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से बनने वाला है वो आपके पास डाइकॉट एंड मैंगो। तो ऑब्वियसली मैंगो जो है वो एक डाइकॉट ही तो है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है मैं आपको लेकर चलूँ। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया हुआ है वो है हमारे पास, क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा जूम करने की कोशिश करूँ। आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एक्सटेंशंस फाउंड इन। तो जो बंडल शीथ एक्सटेंशन होती हैं स्क्लेरेनकाइमा की और पेरेनकाइमा की, वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो स्क्लेरेनकाइमा की बंडल शीथ एक्सटेंशन है ये एक फ़ीचर है। किसका फ़ीचर है? ये है आपके मोनोकॉट लीफ का। तो मोनोकॉट सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, मोनोकॉट लीफ जो है उसमें तो होती हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, और जो आपका डाइकॉट लीफ होता है इसमें होती है पेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो बीटा जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है मैं आपको लेकर चलूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और नीट में इनके आने की संभावना हर साल रहती है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ज़रा आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड स्टार्च शीथ प्रेजेंट इन। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप और स्टार्च शीथ जो है वो किसका फीचर होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप ज़्यादातर लिग्निन और सुबेरिन की डेपोजिशन होती हैं। और ये आपको कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं आपको जो आपके पास रूट होता है उस रूट के एंडोडर्मिस में। तो रूट का जो एंडोडर्मिस है उस एंडोडर्मिस में स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। उन रिंग्स को आप क्या बोलते हैं? उन रिंग्स को आप बोलेंगे कौन सी रिंग होती हैं भाई? उन रिंग्स को आप क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से सिम्प्लास्टिक ट्रांसलोकेशन जो है वो एंडोडर्मिस में देखा जाता है। तो एक आएगा आपका आंसर इसमें, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो हैं वो आपको मिलती हैं रूट में। और दूसरा है स्टार्च शीथ। तो स्टार्च शीथ जो है ये फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ये डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर जो है वो डाइकॉट रूट और साथ में डाइकॉट स्टेम है। होपफुली बच्चों आपको ये आंसर क्वेश्चंस वगैरह पता लग रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो जो भी आपके पास रिंग अरेंजमेंट मिलता है वैस्कुलर बंडल का वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? क्या डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, डाइकॉट स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वैस्कुलर बंडल जो है वो यहाँ पर किस फॉर्म में मिलते हैं? रिंग अरेंजमेंट में मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी वैस्कुलर बंडल होंगे वो वैस्कुलर बंडल यहाँ पर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आप ही से पूछ लूँ। क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें
कि जो स्कैटर्ड अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल का, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आप बताएंगे कि स्कैटर्ड अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्या ये आपके डाइकॉट स्टेम का है, मोनोकॉट स्टेम का है, डाइकॉट रूट का है, मोनोकॉट रूट का है, डाइकॉट लीफ का है या मोनोकॉट लीफ का है। तो आप प्लीज़ बताएं कि जो भी हमारे पास वैस्कुलर बंडल का जो स्कैटर्ड अरेंजमेंट होता है वो स्कैटर्ड अरेंजमेंट किस में पाया जाता है। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल जो है वो किसका फीचर है। क्या वो आपके पास डाइकॉट रूट है, क्या वो आपके पास मोनोकॉट रूट है, क्या वो आपके पास डाइकॉट स्टेम है, या फिर वो आपके पास मोनोकॉट स्टेम है। चलिए ऑप्शन भी मैंने आपको यहाँ पे लगा कर बता दी हैं। अब आप बताएं कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चंस ऑफ प्लांट एनाटॉमी। थैंक यू सो मच।